नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश भर में मनाया गया 74वां स्वाधीनता दिवस। रांची मोहराबादी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री ने दी तिरंगे को सलामी। शहर के गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया झंडोत्तोलन, दिया तिरंगे को सलामी। कहा, कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की है जरूरत। रांची पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक ने किया झंडोत्तोलन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोहराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। राज्य के तमाम आला अधिकारी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने झंडोत्तोलन से पूर्व परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी एमवी राव सहित सभी वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारत देश के आजादी के सिपाहियों के साथ साथ झारखंड के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज उन्हीं के बताए मार्ग पर देश और राज्य चल रहा है। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि आज इन्हीं के बदौलत हमारा राज्य और देश काफी हद तक कोरोना से लड़ने में सक्षम रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कानू की इस बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे चमत्कारी व्यक्तित्वों के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, शेख भिखारी जैसे सपूतों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन महान विभूतियों की महानता, उनका कुशल नेतृत्व, कर्मठता, दूरदर्शिता एवं संघर्ष गाथा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। वाले डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी आज हमारे समारोह के विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। मैं इन सभी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करता हूं और निस्वार्थ सेवा से इस आपदा में भी राज को लड़खड़ाने नहीं दिया। इनके लिए इनके दृढ़ निश्चय और सद प्रयासों का ही नतीजा है कि हम आज इस महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। 74वें स्वाधीनता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उधर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन कर जिले को संबोधित किया। उधर मंत्री बन्ना गुप्ता झंडोत्तोलन के बाद अपने दिल की बात कह डाली और कहा कि जब जब स्वाधीनता दिवस गोपाल मैदान में मनाया जाता था तब तब मन में एक लालसा जागती थी कि हम भी कभी मां भारती को पुष्प अर्पित करेंगे और आज वह वक्त आ गया जहां इस गोपाल मैदान में झारखंड सरकार की तरफ से झंडोत्तोलन का मौका मिला। वहीं इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चप्पल पहने वाले लोग अगर हवाई यात्रा करेंगे तो हम समझेंगे कि भारत का संपूर्ण विकास हो गया, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर है। वहीं यह सपना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सफल किया, जहां चप्पल पहनने वाले मजदूरों को उन्होंने हवाई यात्रा से अपने राज्य वापस बुलाया। वहीं राम राज्य की बात भी उन्होंने कही। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला और भगवान राम के चरित्र का वर्णन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कहा, भगवान राम सबके हैं और वह राम राज्य की स्थापना अब राज्य के मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल और हमको माननीय प्रधानमंत्री जी की वो बात याद आती है जब प्रधानमंत्री
संबोधन में कहा था कि हम इस देश को तब आगे देखेंगे जब जिनके पैर में, गरीब के पैर में चप्पल नहीं होगी, वो जहाज पर जब सफर करने लगेंगे तो हम समझेंगे कि भारत उन्नति के रास्ते को और समृद्धि के रास्ते को प्रशस्त कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कथनी को करने का आयाम देने का काम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ने, जब हमारे आप प्रवासी भाई, झारखंडी भाई फंसे हुए थे तो उनको लाकर जहाज में एयरलिफ्ट करके उनकी उस कथनी को चरितार्थ करने का काम किया। कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनके राम राज लाने की परिकल्पना थी और उसी परिकल्पना में हम लोग भी राम राज के हितैषी हैं, राम राज के पक्षधर हैं और हम भी चाहते हैं कि राम राज स्थापित होना चाहिए। लेकिन राम राज स्थापित करने के लिए हमको उन पंक्तियों की ओर जाना होगा कि राम नहीं मिलते ईट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। रांची के पुलिस मुख्यालय में 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव के द्वारा झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस दौरान झारखंड पुलिस के कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे, सभी ने तिरंगे को सलामी दी। वहीं पुलिस महानिदेशक ने इस दौरान कहा कि देश और राज्य इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। झारखंड पुलिस इस संकट के घड़ी में अपनी पूरी ताकत के साथ राज्य के जनता की सेवा में जुटी हुई है। वहीं उन्होंने इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को बैच पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके कार्यों की सराहना भी की। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे झारखंड के समस्त झारखंड वासियों को, हमारे झारखंड पुलिस परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। ये कोरोना पैंडेमिक के समय काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग स्थिति में पुलिस फोर्स काम कर रहे थे। बहुत सारे अपने सहयोगी संक्रमित भी हुए और दुर्भाग्यवश उसमें से कुछ लोग हमारे बीच में आज नहीं रहे और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका परिवारों को हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि समस्त झारखंड पुलिस परिवार आपके दुख के घड़ी में आपके साथ है। इसमें जो भी सुविधा है सरकार की तरफ से आपको देना है वह प्राप्त कराया जाएगा और जो भी संक्रमित हुए हमारे सहयोगियों को बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द सब स्वस्थ होंगे और संक्रमण की तेजी है वो थोड़ी घटी है अभी। जमशेदपुर में 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने झंडोत्तोलन किया। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने जिला मुख्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। मौके पर जिले के कई वरीय अधिकारीगण शामिल रहे। वहीं जिला पुलिस मुख्यालय में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वनन ने भी 74वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। मौके पर जिला पुलिस के तमाम अधिकारी शामिल रहे। वहीं धारबूम अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी अनुमंडल कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने झंडोत्तोलन किया। वहीं इस अवसर पर भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। वहीं सभी ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर स्वदेशी वस्तु बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर सम्मानित किया गया, जिससे उन लोगों का मनोबल बढ़े और आगे वे और भी वस्तुओं को बनाएं। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिन व्यापारियों ने स्वदेशी वस्तुओं को बनाने का काम किया है, वे लोग कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के स्वदेशी का सपना को साकार करने का
काम कर रहे हैं, जिसे देखते हुए भाजपा पार्टी ने उन व्यापारियों को सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने देश के अमर बलिदानियों के शहीदी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। और जो मोदी जी का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर बनो, नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनो, उस दिशा में जो जमशेदपुर के हमारे व्यापार जगत के लोग, चाहे वह मनोहर चाट हो, चाहे वह फकीरा चनाचूर हो, गोविंदो आइस चाट हो, लल्ला फिनाइल हो या अन्य ऐसे लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। जिला कांग्रेस के द्वारा भी स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और तिरंगे को सलामी दी। मौके पर जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी स्वाधीनता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया। मौके पर पार्टी के नगर अध्यक्ष ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान समाज के कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के वीर सपूतों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक आज उसी प्रकार हमें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। दिवस में आज हम लोगों ने अजवा गुड प्रमोटर एंड डेवलपर में झंडा फहराया और ये स्वतंत्रता दिवस में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजों को जिस तरह सब मिलकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और गरीब गुरबा आदिवासियों ने जो अंग्रेज के खिलाफ जो लड़े थे, तो उसी तरह मैं अभी बलिदान चाहता हूँ कि कोविड-19 कोरोना से पूरे देश में जो महामारी फैल रही है, उससे भी हम लोग डट कर लड़े और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं। और इसी तरह से मैं आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ 74वें स्वतंत्रता दिवस के लिए। रांची नगर निगम कार्यालय में स्वाधीनता दिवस के मौके पर मेयर आशा लकड़ा एवं कमिश्नर मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। मौके पर नगर निगम के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने तिरंगे को सलामी देते हुए अपने कर्तव्य को पूर्णतः निर्वाह करने का प्रण लिया। काम कर रही, चाहे हमारा नगर आयुक्त हो, उप नगर आयुक्त हो, सभी पदाधिकारी से लेकर के सभी स्वास्थ्य कर्मी से लेकर तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम रांची सहित पूरे झारखंड और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और विशेषकर इस समय कोविड जैसे महामारी पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। इस समय रांची नगर निगम दिन और रात एक करके पूरा रांची को सैनिटाइज किया है, मास्क बांटा है, मास्क लगाने के लिए बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए गली गली में मेरा कर्मचारी, मेरा पदाधिकारी सभी लोग ने काम किया है। और मैं रांची की जनता से अपील करूंगी कि रांची को आपने इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक शपथ लीजिए और रांची स्वच्छ और सुंदर कैसे रहे, इसके लिए रांची नगर निगम को सहयोग करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची नगर निगम के जितने सम्मानित नागरिक हैं उनको, झारखंड के तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और रांची नगर निगम हमेशा प्रयास करेगा कि आज के दिन से भी प्रेरणा प्राप्त करते हुए आम लोगों तक पहुंचने की जितनी कोशिश की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से और अनुशासित तरीके से अपने कार्यों को निष्पादित करें। पुनः एक बार आपके जरिए 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सांची थाना क्षेत्र के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कोरोना के काल में स्वस्थ रहने, सुरक्षित रहने और सेफ रहने का हार्दिक
स्वागत करता हूँ। जमशेदपुर में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत स्वाधीनता दिवस से की गई। इसके तहत आगामी दिनों में विभिन्न तरह के अभियान चलाकर इनके द्वारा मानगो क्षेत्र में सफाई की जाएगी। संगठन के लोगों के अनुसार राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस के पावन मौके पर संगठन ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया है। मानगो के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरह के अभियान चलाकर इसे सफल बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र में हमेशा ही गंदगी की समस्या बनी रहती है, जिसका मुख्य कारण डंपिंग यार्ड का न होना है। उन्होंने कहा कि मानगो नगर पालिका को डंपिंग के लिए जमशेदपुर अक्षेस पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस कारण संगठन ने जिले के वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर एक डंपिंग यार्ड बनाए जाने की मांग की है, जिससे कि मानगो क्षेत्र की सफाई की समस्या का पूर्णतः निदान हो सके। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण संगठन हमारे जो संगठन है, ये हमारा प्रदेश कमेटी की तरफ से हम लोगों ने मानगो कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत आज से की है। क्योंकि आज का दिन हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व में हम लोगों ने यह ठाना है कि हमारा संगठन मानगो को कचरा मुक्त करके ही दम लेगा और इसके लिए हमें जो भी कार्य करना पड़े हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। क्योंकि मानगो में पिछले कई सालों से कचरा निष्पादन का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर ना तो डंपिंग यार्ड है, कचरा लेके लोग वहाँ फेंक सके, और इस कारण से मानगो के लोग हमेशा ही इस प्रॉब्लम में ग्रसित रहते हैं। और मानगो में देख सकते हैं कि जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और उसको उठाकर लेके गिराने का कोई जगह हमारे पास मौजूद नहीं है। हम लोग शुरू से ही निर्भर रहे हैं जेनेसी के ऊपर में, वो जगह देते हैं, कचरा जाकर वहाँ गिरता है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे बंद के कगार पर है। और डीसी से हमने मांग की है कि मानगो में जल्द से जल्द एक कचरा डंपिंग यार्ड की व्यवस्था की जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।